वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू योर साइंस मैथ्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम देखेंगे मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन हेल्प करती है हमारी मिडल वैल्यू बताने के लिए हमारे डेटा सेट में। सो हियर फॉर्मूला फॉर मीडियन इज L plus n upon 2 minus CF upon F into H. L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, देन N कैपिटल N जो है यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती, H है हमारी क्लास साइज। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है फ्रीक्वेंसी प्लस सम ऑफ प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रिसाइडिंग यानी कि पहले की। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले जनरेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास साइज हमें समझ जाएगी कितनी आ रही है यहाँ पे 10, ठीक है। लेकिन लोअर लिमिट मॉडल फ्रीक्वेंसी कैसे लेना है हमें, वो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम समझेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी प्लस सम ऑफ प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी। तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो पहली जो मेरी फ्रीक्वेंसी है एज इट इज वो क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बोली थी फ्रीक्वेंसी प्लस प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी, तो दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी 3 + 5 8। तो सिंपली अपन कैसे करते पता है क्या? 5 + 3 कितना हो रहा बेटा यहाँ पे 8। नेक्स्ट अब 4 प्लस इतना करो ऊपर का, उससे अच्छा 8 + 4 कितना हो जा रहा 12। 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 कितना हो रहा है ये 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। ठीक है, तो ऐसे क्या जनरेट करेंगे हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल है। अब हमारे लिए इतना पॉसिबल है ना 3 प्लस फिर इतना करो, उससे अच्छा zigzag मेथड यूज करना जैसे मैंने अभी की। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैंने पूरी फ्रीक्वेंसी की सम करी तो मेरा आंसर क्या है 53। मेरी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम। देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 53 थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू भी क्या आई यहाँ पे 53। देन आपका टेबल प्रॉपर बना है एकदम। अगर वैल्यू आपकी सेम आती है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन आपका टेबल यहाँ पे प्रॉपर बना है। चलिए अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें से मुझे करनी है एक ही कोई चूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे n/2 की वैल्यू। देखो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 53। n/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 53/2, 2 2 = 4 6 5 26.5। n/2 की वैल्यू क्या आ गई 26.5। अब यहाँ पे आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी 26 से बड़ी है, यानी कि देखिए यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज है जो 26 से बड़ी है। 29 38 45 53 ये सारी वैल्यूज 26 से बड़ी है, लेकिन मुझे पहली बड़ी वाली वैल्यू चूज करनी है। जो 26 से पहली बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 29। ये भी बड़ी है 38, लेकिन मैं कौन सी चूज करूंगी? पहली। सो 26 से पहली वाली जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मैं कर लूंगी यहाँ पे सर्कल। ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो मैंने सर्कल करी उसके ऊपर की जो वैल्यू रहेंगी मेरी, वो रहेंगी हमारी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मैंने सर्कल करी उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये हो गई मेरी यहाँ पे मॉडल फ्रीक्वेंसी। उसी के सामने का चूज करूंगी मैं क्लास। कौन सा नंबर का क्लास आ रहा? 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। ये जो है हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा और उसकी लोअर लिमिट ये क्या हो जाएंगी मेरी यहाँ पे L की वैल्यू। H की वैल्यू भी मिल गई, वैल्यू सारी मिल गई है, लेकिन यहाँ ध्यान दो क्या बोली मैंने? n/2 की वैल्यू निकाले हमने। n/2 की वैल्यू आई मेरी 26.5। मैं चूज करूंगी उससे पहली बड़ी वाली वैल्यू। 26 से पहली बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 29। उसे हम करेंगे सर्कल। उसी के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल फ्रीक्वेंसी, उसी के सामने का हम क्लास चूज करेंगे। उसी की लोअर लिमिट हो जाएंगे हमारी L की वैल्यू। जिसको मैंने सर्कल की उसके ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मुझे करनी है यहाँ पे चूज। तो यहाँ पे CF की वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई F, मुझे मिल गया L। अब मुझे सिंपल फॉर्मूला में क्या करना है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 minus CF/F into H। वैल्यूज पुट कर लेंगे। L की वैल्यू है हमारी 60 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 26.5। CF की वैल्यू कितनी ली मैंने 22 अपॉन F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 और हाइट आ रही है अपनी 10।
सो ये हो गया 60 प्लस 26.5 माइनस 22, 26.5, 22.054, कितना आगे बताइए 4.5 अपॉन में 7 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट एक डिजिट के बाद में एक जीरो है, पॉइंट और जीरो आपस में क्या हो गया कैंसिल, 60 प्लस 45 अपॉन 7। जब ऐसा आता कि नहीं, क्या करना, सिंपली इसका आंसर निकाल देना डिवीजन में और इसमें उसको ऐड कर देना। सो 45 को 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7 6 जा 42, 3.0, 7 4 जा 28, 2 और बढ़ता जाएगा ये 7 2 जा, यानी यहाँ पे आ रहा 60 प्लस 6.42 रिकरिंग है, ऐड करेंगे आंसर आएगा 66.42। तो यहाँ मीडियन क्या आ गया हमारा गिवन डेटा का 66.42। पॉइंट के बाद का इतना मैटर नहीं करता, पॉइंट के पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करना, n की वैल्यू निकालेंगे, n/2 की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहली वाली बड़ी वैल्यू को हम सर्कल करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, और उसके ऊपर की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसको मैंने सर्कल की उसी के सामने का नंबर मेरा फ्रीक्वेंसी, उसी के सामने की क्लास इंटरवल में की लोअर वाली वैल्यू मेरी L की वैल्यू। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।